हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आधुनिक कला पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में कई कलाकारों को पढ़ा है। तो आज हम एक नए कलाकार को पढ़ेंगे जो है A.K. स्वामी जी। चलिए तो इनके बारे में जान लेते हैं। अगर इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। A.K. स्वामी जी, तो इनके अगर पूरे नाम की बात की जाए तो इनका पूरा नाम था आनंद कैंटिस कुमार स्वामी, यानी ए से आनंद, के कैंटिस कुमार स्वामी। ठीक है, तो आनंद कैंटिस कुमार स्वामी इनका पूरा नाम था। चलिए अब देख लेते हैं इनके जन्म के बारे में। तो इनके जन्म की अगर बात की जाए तो इनका जन्म कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। कहाँ पर? कोलंबो श्रीलंका में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? तो 22 अगस्त 1877 में। ठीक है, तो इनका जन्म कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। कब? 22 अगस्त 1877 में। ठीक है, इनके पिता की अगर बात की जाए तो इनके पिता मुत्तु कुमार स्वामी थे। ठीक है, और नाम से ही लग रहा था ये कहाँ के? तमिल के हैं। ठीक है, तो इनके पिता का नाम मुत्तु कुमार स्वामी है, जो भारतीय तमिल हैं। ठीक है, अगर बात की जाए इनकी माता की तो इनकी माता जो थी वह इंग्लैंड की थी। ठीक है, इनकी माता कहाँ की थी? इंग्लैंड की। तो इनके माता थी एलिजाबेथ क्ले। ठीक है, एलिजाबेथ क्ले इनकी माता जी थी। तो चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि A.K. स्वामी का पूरा नाम क्या है तो इनका पूरा नाम आनंद कैंटिस कुमार स्वामी है। इनका जन्म कोलंबो श्रीलंका में हुआ है। इनके पिता मुत्तु कुमार स्वामी हैं, जो भारतीय तमिल हैं, और इनकी माता जो हैं एलिजाबेथ क्ले हैं, जो इंग्लैंड की हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगर ये बात की जाए इनकी मृत्यु की तो इनकी मृत्यु जो है वह 9 सितंबर 1947 को अमेरिका में हुई थी। यानी A.K. स्वामी की जो मृत्यु है वह 9 सितंबर 1947 को अमेरिका में हुई थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। A.K. स्वामी जब 2 वर्ष के थे, A.K. स्वामी कितने वर्ष के थे? जब 2 वर्ष के थे तो इनके पिताजी का देहांत हो गया। ठीक है, यानी 2 वर्ष के जब ये थे तो इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। A.K. स्वामी ने कानून की शिक्षा कहाँ से? इंग्लैंड से प्राप्त की। यानी इन्होंने जो लॉ की पढ़ाई है वह कहाँ से की है? इंग्लैंड से की है। ठीक है, A.K. स्वामी 1907 में भारत आए। ठीक है, ये कब भारत आए? तो ये 1907 में भारत आए और एनी बेसेंट के प्रभाव से थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बन गए। यानी A.K. स्वामी जो हैं वह 1907 में भारत आते हैं और एनी बेसेंट के प्रभाव में आकर थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो E.V. हेबल के अलावा A.K. स्वामी ने पुनर्जागृति आंदोलन में स्वदेशी का आह्वान किया था। तो आपने E.V. हेबल पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो E.V. हेबल की अगर बात की जाए तो E.V. हेबल के अलावा A.K. स्वामी ही एक ऐसे थे जो पुनर्जागृति आंदोलन में स्वदेशी का आह्वान किए थे। ठीक है, यानी E.V. हेबल के अलावा A.K. स्वामी जी जो थे वह पुनर्जागृति आंदोलन में किसका? स्वदेशी का आह्वान किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। A.K. स्वामी ने भारतीय कला दर्शन का, यानी भारत की जो कला है उसका मर्म समझने के लिए इन्होंने वेद पढ़े, ब्राह्मण और उपनिषद आदि भारतीय धर्म ग्रंथों का अवलोकन किया। यानी भारतीय जो कला दर्शन है उसको इन्होंने समझने के लिए वेदों को पढ़ा, ब्राह्मण और उपनिषद आदि भारतीय धर्म ग्रंथों को इन्होंने देखा। ठीक है, या पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट स्वामी के सुप्रसिद्ध लेख, यानी इनका जो बहुत प्रसिद्ध लेख है वह कौन सा है? द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट। कौन सा? द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट। इस दृष्टिकोण की स्थापना की है कि विश्व को भारत की जो देन है उसका मूल क्या है? भारतीय दर्शन में है। और इस दृष्टिकोण की इन्होंने ऐसा माना कि विश्व को जो भारत की जो देन है उसका मूल जो है अगर बात की जाए तो भारतीय दर्शन है। ठीक है, 1913 में A.K. स्वामी की प्रकाशित पुस्तक कौन सी है? कला एवं स्वदेशी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको ये लर्न करनी है। ठीक है, तो 1913 में, और कब? 1913 में A.K. स्वामी की जो प्रकाशित पुस्तक है कौन सी? कला एवं स्वदेशी। ये किसकी है? A.K. स्वामी की है। तो आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि कला एवं स्वदेशी
किसकी पुस्तक है? तो ए के स्वामी जी की है। और ये कब प्रकाशित हुई? तो 1913 में। ठीक है, इनका अगर प्रसिद्ध लेख पूछा जाएगा तो कौन सा है? द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट। यानी आपसे यहाँ पूछा जा सकता है द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट ये किसका लेख है? तो ए के स्वामी जी का है। और इन्होंने भारतीय कला दर्शन को समझने के लिए वेद, ब्राह्मण और उपनिषद आदि भारतीय धर्म ग्रंथों का अवलोकन किया था। चलिए नेक्स्ट, अब इनकी अन्य पुस्तकें और देख लेंगे कि कौन कौन सी हैं। तो राष्ट्रीय आदर्शवाद का दर्शन, इनकी ये एक पुस्तक हो गई। राजपूत पेंटिंग, ये भी इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, इंडियन ड्राइंग्स और द डांस ऑफ शिवा, विश्व साहित्य की अमर कृति। तो ये सारी ही पुस्तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, राजपूत पेंटिंग्स, इंडियन ड्राइंग्स, द डांस ऑफ शिवा, विश्व साहित्य की अमर कृति, राष्ट्रीय आदर्शवाद का दर्शन। तो ये हो गई इनकी कुछ पुस्तकें। चलिए आगे देखेंगे। इस प्रकार जो ए के स्वामी हैं, इनकी कला दर्शन, टैगोर की, अगर इनके कला दर्शन और टैगोर की कविता और गांधी की व्यवहारिक नैतिकता, राधे कृष्ण का दर्शन, अरविंद के तत्व ज्ञान आधुनिक भारतीय संस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं। यानी ए के स्वामी के अगर कला दर्शन की बात की जाए, टैगोर जी की कविताओं की बात की जाए और गांधी जी की अगर व्यवहारिक नैतिकता देखी जाए और राधा कृष्ण का दर्शन और अरविंद के तत्व ज्ञान देखे जाएं तो आधुनिक भारतीय संस्कृति के प्रतीक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि ए के स्वामी की मृत्यु 9 दिसंबर 1947 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1947 को। कहाँ पर? अमेरिका में हुई थी। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी अस्थियां जो हैं वह गंगा में विसर्जित कर दी गई थी। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? अमेरिका में होती है। कब होती है? तो 9 दिसंबर 1947 में। और इनकी इच्छा थी कि इनकी जो अस्थियां हैं वह गंगा में विसर्जित कर दी जाएं। तो ये हो गया आपके ए के स्वामी जी। एक बार इनको अच्छे से पूरा समझ लेंगे स्टार्टिंग से लेकर। तो ए के स्वामी का अगर आपसे पूरा नाम पूछा जाएगा तो इनका पूरा नाम है आनंद कैंटिस कुमार स्वामी। ठीक है, क्या है? आनंद कैंटिस कुमार स्वामी। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म श्रीलंका में हुआ है, यानी कोलंबो श्रीलंका में इनका जन्म हुआ है। कब? 22 अगस्त 1877 को। ठीक है, इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता मुत्तु कुमार स्वामी थे, जो भारतीय तमिल हैं, यानी तमिल हैं ये। ठीक है, मुत्तु कुमार स्वामी। माता इनकी कहाँ की थी? तो इनकी माता जो थी वह इंग्लैंड की थी, है ना। यानी ये भारत के, इनके पिताजी भारतीय तमिल थे और ये इनकी माता जो थी वह इंग्लैंड की थी। तो इनकी माता कौन थी? तो इनकी माता थी एलिजाबेथ क्ले। ठीक है, एलिजाबेथ क्ले। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। इनकी मृत्यु की अगर बात की जाए तो इनकी मृत्यु जो है वह 9 सितंबर 1947 को कहाँ पर हुई है? अमेरिका में हुई है। ठीक है, ए के स्वामी जब कितने 2 वर्षों के थे तो इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। यानी बहुत ये जब ये 2 ही वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया था। और ये क्या करते हैं कि कानून की शिक्षा लेने के लिए कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं। ठीक है, ए के स्वामी की अगर लॉ की पढ़ाई की बात की जाए तो इन्होंने कहाँ से की है? इंग्लैंड से की है। ए के स्वामी 1907 में कहाँ जाते हैं? भारत आते हैं। और फिर क्या करते हैं? एनी बेसेंट के प्रभाव में आकर ये क्या करते हैं? थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, ईवी हेवल के अलावा ए के स्वामी ने पुनर्जागृति आंदोलन में स्वदेशी का आह्वान किया था। अगर देखा जाए तो ईवी हेवल के अगर अलावा देखा जाए तो ए के स्वामी ही एक ऐसे हैं जिन्होंने पुनर्जागृति आंदोलन में स्वदेशी का आह्वान किया था। ठीक है, नेक्स्ट है इन्होंने क्या किया, यानी ए के स्वामी जी ने भारतीय जो कला दर्शन है उसको अच्छे से समझने के लिए वेदों का, ब्राह्मण, उपनिषद और भारतीय धर्म ग्रंथों को पढ़ा और उनको जाना। ठीक है, अगर इनके लेख की बात की जाए द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट किसका लेख है? तो ए के स्वामी जी का है। और ये क्या है कि विश्व को भारत की जो देन है उसका मूल भारतीय दर्शन को मानते हैं। ठीक है, चलिए अगर बात करी जाए इनकी प्रकाशित पुस्तक कला एवं स्वदेशी, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कला एवं स्वदेशी किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है ए के स्वामी जी की। ठीक है, ए के स्वामी जी की, ए के स्वामी जी की पुस्तक है। और ये कब प्रकाशित हुई? तो 1913 में। कब? 1913 में। ठीक है, चलिए अगर इनकी अन्य पुस्तकों की बात की जाए तो ये सारी पुस्तकें इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
और यहाँ पर अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो रास पेंटिंग और द डांस ऑफ शिवा, तो ये दोनों तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है। राष्ट्रीय आदर्शवाद का दर्शन, ये किसकी पुस्तक है? तो ए के स्वामी जी की है। राजपूत पेंटिंग, ये भी पुस्तक किसकी? ए के स्वामी जी की। इंडियन ड्राइंग्स, ए के स्वामी जी की। और द डांस ऑफ शिवा, ये भी किसकी? ए के स्वामी की पुस्तक है और इसे विश्व साहित्य की अमर कृति कहा जाता है। ठीक है, चलिए के स्वामी के कला दर्शन को देखा जाए और टैगोर जी की कविताओं को देखा जाए और गांधी जी की व्यवहारिक नैतिकता को देखा जाए और राधा कृष्ण के दर्शन और अरविंद के तत्व ज्ञान को देखा जाए तो आधुनिक भारतीय संस्कृति के ये प्रतीक माने जाते हैं। ए के स्वामी की जो मृत्यु है 9 दिसंबर 1947 को कहाँ पर हुई है? अमेरिका में हुई थी और इनकी इच्छा के अनुसार इनकी जो अस्थियां हैं वह कहाँ पर? गंगा में विसर्जित कर दी गई थी। तो ये हो गए ए के स्वामी की। आई होप आपको ए के स्वामी जी अच्छे से समझ आ गए होंगे और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक